कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। अब हम क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 और 6 में क्वेश्चन 5 में क्या है, ऐसी बारंबारता दी हुई है, ऐसे वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, उनकी बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतरालों में क्या है, आमों की संख्या दी हुई है। कितने आम है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ये तो वर्ग अंतराल है। और बारंबारता क्या है, 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, एक आम की पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। यानी एक आम की पेटी में औसत कितने आम रखे हुए हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। हमने कल्पित मान कितना माना है, 57। यानी इसको हमने कल्पित मान माना है, ये माना है कल्पित मान a बराबर 57। और वर्ग अंतराल h बराबर कितना है, 52 - 50 बराबर 2। 52 - 50 बराबर 2। तो कल्पित मान के लिए ये पग विचलन विधि से करते हैं हम। पग विचलन विधि से x बार बराबर क्या आएगा, x बार बराबर a प्लस h u बार। u बार क्या होगा, u बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई हमारे पास दिया हुआ है। हम निकाल लेंगे, देखो यू आई निकाल लेंगे। यू आई क्या है, 15 माइनस ये 57, ये है 51। 51 माइनस 57 बराबर कितने होंगे, माइनस के यहाँ वर्ग अंतराल 2 नहीं आएगा, यहाँ वर्ग अंतराल आएगा 3। 3 क्यों आएगा वो देखो, क्योंकि सामान्यतः वर्ग अंतराल जैसे 0-50 से ये है 50 से 52, फिर आते हैं 52 से 54, ऐसे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जैसे 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, ऐसे ऐसे वर्ग अंतराल आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 65, 62 से 64, ऐसे दे रखा है। तो 2 तो इनमें अंतराल हो गए, 52 और 50 के बीच 2 का अंतराल हो गया, प्लस 52 से और 51 के बीच में कितना हो गया, 1 का अंतराल ये हो गया। तो अंतराल वर्ग अंतराल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए वर्ग अंतराल कितना आएगा, 3 आएगा। h बराबर कितना आएगा, 3। h बराबर कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मान लिखते हैं। इन सब का योग करेंगे तब कितना आएगा, इनका योग आएगा 25। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का योग तो आएगा 25, और सिग्मा एफ आई का योग आएगा कितना, 400। तो चलिए हम यू बार का मान निकालते हैं। कैसे करेंगे, यू बार बराबर ये तो आया 25, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर तो आया 25, और सिग्मा एफ आई बराबर कितना आया, 400। तो 25 और 400 कितने हो जाएंगे, ये आएंगे 1/16। और हमें साथ में इसमें h को भी गुणा करना है, तो अंतराल को भी गुणा कर लेंगे हम। तो अंतराल को गुणा करेंगे तब कितना आएगा, ये हम यहाँ नहीं करेंगे, अगली स्टेप में करेंगे। अब हम करते हैं u बार इंटू एच। तो u बार कितना हमारा, u बार तो है 1/16 और h कितना है, 3 है। तो ये क्या आ गया अगली स्टेप में, 3/16। ये क्या आया, 3/16 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पग विचलन विधि से इसमें मान रखेंगे। अब पग विचलन विधि से क्या होगा, x बार बराबर a प्लस एच यू बार। x बार का मान, a का मान कितना आया, a का मान हमारे पास है 57, ये 57 प्लस h का मान है h बटे यू बार का मान है 3/16,
और 3 में 16 का भाग देंगे तब कितना आएगा, ये आएगा 0.1875, 5 7 प्लस 0.1875 और x बार बराबर होगा 57.1875। ये हो गया फाइनल उत्तर। अर्थात क्या ज्ञात करना था, पेटी में रखे आमों की औसत संख्या, औसत माध्य आमों की माध्य संख्या, यहाँ लिखता हूँ मैं, अर्थात पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या बराबर 57.1875 होगी। ये सवाल हमने कर लिया 5वां सवाल। अब हम सवाल नंबर करते हैं 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, सवाल 6 में दैनिक व्यय दिया हुआ है। इसमें हमें ज्ञात करना है भोजन पर हुए माध्य व्यय की। एक परिवार की मोहल्ले के 25 परिवारों पे भोजन पर दैनिक व्यय बताया गया है। 25 परिवार, एक मोहल्ले में 25 परिवार है, उन पर दैनिक व्यय, भोजन पर दैनिक व्यय बताया गया है। तो भोजन पर हुए माध्य व्यय को हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल क्या दिए हुए हैं, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, ऐसे तो वर्ग अंतराल है। और ये बारंबारता है। f बराबर क्या है, 4, 5, 12, 2 और 2। फिर वर्ग चिन्ह क्या है, 125, 175, 225, 275 और 325। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, और भाग कितना का देंगे, 2 का भाग दे देंगे उसमें। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है, इसमें 100 है, ये तो 100 है, प्लस ये है 150 बट्टे 2। तो 100 तो हो गए 50 और 150 कितने हो गए 75, तो ये जुड़ के हो गए 125। तो ये क्या कितने हैं 125। इसी तरह ये आए, ये आए, ये आए। हमने वर्ग कल्पित मान माना है, कल्पित मान a बराबर कितना है 225 माना है, 2 2 5, 225 माना है। और वर्ग अंतराल h बराबर है 150 माइनस 100 बराबर 50। ये है हमारा वर्ग अंतराल। अब हम पग विचलन विधि से करेंगे। पग विचलन विधि से कैसे, x बार बराबर a प्लस u बार h, x बार बराबर a प्लस u बार h। देखिए u बार कैसे निकालेंगे, u बार क्या है, u बार बराबर सिग्मा fi इंटू यू आई अपॉन सिग्मा fi। ये है हमारा u बार। u बार कैसे निकलेगा, 125, 250 तो हमने माना है a बराबर हमने माना है 225। तो 200 हमने अक्साई माइनस a अपॉन h करना है। तो अक्साई कितना है 125, अक्साई है हमारे पास 125 माइनस 225 बट्टे 2। तो ये तो हो गया 100 बट्टे 50, 100 बट्टे 50 आ गया, 100 बट्टे 50 आएगा, ये 2 नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया माइनस का 2। फिर अगला कितना आएगा माइनस का 1, फिर आएगा 0, फिर 1 और फिर 2। ये हमारे क्या आ जाएंगे यू आई आ जाएंगे। और इनको गुणा करेंगे, देखो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई को और यू आई को गुणा करेंगे तब 4 को 2 से गुणा करने पर -8 आएंगे। फिर 5 को 1 से गुणा करने पर आएंगे -5, -1 से गुणा करने पर -5 आएंगे। फिर ये आ जाएंगे 0, फिर 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आएंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करने पर आएंगे 4। तो इन सब का योग करेंगे तब टोटल कितने आएंगे -7। इधर टोटल कितने हैं +25। तो हम u बार निकालते हैं, u बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान तो है -7 बट्टा में क्या है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है +25, सिग्मा एफ आई कितना है +25। तो हम इसका मान निकालेंगे तब कितना आएगा, ये आएंगे
माइनस के 0.28, माइनस के 0.28 क्या है यू बार, साथ में क्या है इसके गुणा में एच बार है, साथ इसके गुणा में क्या है एच, तो यू बार इंटू एच बराबर -28 नहीं माइनस 0.28 इंटू में क्या है एच, एच कितना है 50, तो इसको 50 से गुणा करेंगे तब कितने आएंगे, इसको 50 से गुणा करने पर आएंगे माइनस के 14, 50 से गुणा करने पर माइनस के 14 आएंगे। अब हम अक्स बार कल्पित माध्यमान नहीं, अब हम लिखते हैं पग विचलन विधि से पग विचलन विधि से एक्स बार बराबर ए प्लस यू बार एच। ए का मान कितना लिया था हमने 225, ए का मान हमने लिया था 225, 2 2 5 और माइनस के 14, तो ये कितने आएंगे 2 1 1 आंसर आ जाएंगे। इसलिए भोजन पर हुआ माध्य वे 211 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 2 सवाल और कर लिए। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन 7, 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन 7, 8 और 9 अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।